दशहरा का त्योहार था। गांव में हर तरफ उत्सव का माहौल था। रावण के पुतले को जलाने की तैयारी जोरों पर थी। बच्चे आतिशबाजियों में मगन थे और बड़ों के चेहरों पर हंसी खुशी की चमक थी। लेकिन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अनजानी साए की तरह कुछ अजीब सा माहौल था। वहां कोई नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ में कोई आत्मा बसती है जो दशहरा की रात को जागती है। रमेश, एक नौजवान जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन बातों का मजाक समझता था। ये सब अंधविश्वास है, उसने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा। आज रात मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश का जिद्दी स्वभाव किसी की नहीं सुनता था। उसने अपने फोन की टॉर्च और एक लाठी ली और चल पड़ा उस सुनसान रास्ते की ओर। रात गहरा रही की दशहरा का मेला अपने चरम पर था, लेकिन पीपल के पेड़ की ओर जाने वाला रास्ता वीरान था। हवा में एक ठंडक थी जो रमेश के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने अपने कदम तेज किए, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ना मेले की आवाज, ना आतिशबाजियों की गूंज, बस एक अजीब सी खामोशी। रमेश ने टॉर्च जलाई। पीपल के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ के तने को छुआ। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, रमेश। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ये मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। पेड़ के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने कभी एक औरत कूद गई थी। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। रमेश ने कुएं की ओर देखा। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लंबे उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है, कौन है? उसने हकलाते हुए पूछा। आकृति धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली। उसका शरीर हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। रमेश की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे सिर्फ उस आकृति की आंखें दिखीं, लाल चमकती हुई, मानो आग के अंगारे हों। तूने मुझे जगाया, उसकी आवाज गूंजी, इतनी भयानक कि रमेश के पैर जम गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। आकृति धीरे धीरे उसके पास आई। उसका चेहरा अब दिख रहा था, या कहें चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा जिसमें से खून टपक रहा था। तूने मुझे अपमानित किया, वो चीखी। रमेश की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसने देखा कि आकृति के हाथों में कुछ था, एक पुराना जंग लगा हुआ त्रिशूल। अचानक मेले की आवाज फिर से सुनाई दी। रावण के पुतले में आग लगी थी और लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन रमेश के लिए वो आवाजें दूर की कौड़ी थीं। आकृति ने त्रिशूल उठाया और रमेश की ओर बढ़ी। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य जंजीर थी। तभी उसे अपने पीछे एक और आवाज सुनाई दी, रमेश रुक जाओ। ये उसके दोस्त राकेश की आवाज थी। राकेश और कुछ अन्य दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आकृति को देखा, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। राकेश ने अपनी जेब से एक हनुमान चालीसा की किताब निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। आकृति चीखी और उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि पेड़ के पत्ते झड़ने लगे, लेकिन हनुमान चालीसा की आवाज के आगे वो कमजोर पड़ने लगी। वो धीरे धीरे कुएं की ओर खिसकने लगी और आखिरकार अंधेरे में गायब हो गई। रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में था। उसके दोस्तों ने बताया कि उन्होंने उसे कुएं के पास बेहोश पाया था। रमेश का चेहरा अभी भी डर से सफेद था। उसने उस रात की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह फिर कभी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि हर दशहरा की रात उस कुएं के पास एक सफेद साड़ी वाली आकृति दिखती है, जो उन लोगों को ढूंढती है जो उसका अपमान करते हैं।